ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें वैन वैन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो हमारी ड्रामे की मेन लीड होती है। और वो रोड क्रॉस कर रही होती है, हमें दिखाया जाता है कि वो सैड सी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे गाड़ी आ रही होती है। तभी वैन वैन नोटिस करती है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड शहर आके उसे बचा लेता है और उसे दूर करके खुद ही इस गाड़ी से हिट हो जाता है। वैन वैन तो सिर्फ ये देखती ही रह जाती है। तभी वैन वैन पीछे देखती तो उसके बॉयफ्रेंड जैन की वहीं पे ही डेथ हो चुकी थी वापस से। तो वैन वैन समझ जाती है उसे वापस रिबोर्न होना पड़ेगा, वो भी न्यू करेक्टर के साथ। और शैन को वापस से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता था कि वो इस लाइफ में एक वेट्रेस थी और वहाँ पे वो काम करती थी, वो भी शैन को सिर्फ अपने पास लाने के लिए। और शैन वहाँ पे एक डॉक्टर था और उन दोनों की मुलाकात ऐसे ही हुई थी। वैन वैन समझ जाती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस है और वहीं पे उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी जब वैन वैन की आंखें खुलती तो वो अपने आप को एक प्लेस पे देखती है और समझ जाती है कि उसे वापस से यहीं पे आना पड़ा जहाँ पे उसकी पहली डेथ हो चुकी थी। और वो शैन के बारे में ही सोच रही होती है कि उस लाइफ में उसने पूरा मिशन पूरा ही कर दिया था, बस शैन ने आके बीच में गलती कर दी थी उसको बचाकर। तभी इसको कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता है कि उसके सर में भी दर्द होने लग जाता है और वो सोच रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस मैन बोलता है कि तुमने अपना मिशन पूरा नहीं करा ना, तुम इस बार भी फेल हो गई हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी वहाँ पे उसे तो देखती रह जाती वैन वैन और कहती कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये मैं तो सिर्फ 25 साल की उम्र में उसे बचा नहीं पाई हूँ। तब मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम्हारे पास 30 साल की उम्र तक उसे बचा सकती हो, उसके अलावा अगर उसे कुछ हुआ आगे जाके तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, लेकिन अगर तुमने उसे इस बार प्रोटेक्ट नहीं करा ना तो तुम्हें मैं कभी रिबाउंड नहीं करूंगा। और उसे कहता है, लेकिन तभी वैन वैन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। और उसे बोलती है कौन से रूल्स है कि मैं उसे एक ही बार प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। उसे बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, किसने कहा है। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शैन 25 बार मर चुका है और तुम कह रही हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी वहाँ पे वो कहने लग जाती है वैन वैन कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे वापस से ब्लेम ना करो प्लीज़। तभी वो आदमी कहता है कि तुम इस लाइफ में सिर्फ अपने हस्बैंड मतलब बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने आई हो और उसके साथ किसी और को नहीं इंटरफेयर करोगी मामले में। और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें देख के, अगर तुमने वो चांस गवा दिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो वैन वैन कहती कि ठीक है, अगर मैंने गवा दिया तो मैं आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। और कहती है कि मुझे वापस से रिबोर्न करो। थोड़ी देर बाद वैनमैन की आंखें खुलती है तो वो समझ जाती है वो वापस से रिबोर्न हुई है और वो भी एक वेट्रेस के तौर पे। और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि शैन कौन से करेक्टर में हो सकता है, अगर वो वेट्रेस के करेक्टर में। तभी वहाँ पे एक आदमी उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए वैनमैन को बुला रहा होता है और उसे कहता है कि बहुत सारी वाइन्स जाके उस ओल्ड मैन को सर्व करो। तभी वैनमैन वो लेकर जाती है और उस ओल्ड मैन को वो देती है और कहती है कि आप इस पर साइन कर दीजिएगा। तभी वो ओल्ड मैन से पकड़ने लग जाता है और बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ पियो ना, कितनी मज़ेदार वाइन है। लेकिन वैन वैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। लेकिन वैन वैन कहती है कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम वो ड्रिंक पी लो, उसके बाद तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तभी वहाँ पे आ जाता है एक आदमी जो कोई और नहीं होता, शैनी होता है। उसे देख के तो वैन वैन हैरान हो जाती है कि शैन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो आदमी से बोलता है कि शैन, मिस्टर शैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर शैन बताता है कि वो उसे बताए कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो उस आदमी समझ जाता है और तभी मिस्टर शैन से जाने के लिए कहता है। तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी ये देख के तो वैन वैन हैरान हो जाती है और उसकी नज़रें तो उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन शैन भी नोटिस करता है और उसको बाय कह के वहाँ से चले जाता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैन वैन ड्यूटी करके घर आई हुई होती है। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर बैठा हुआ होता है और उसके मॉम डैड भी होते हैं। तभी वैन वैन बताती है कि डैड मॉम मैं घर आ चुकी हूँ। तब इसका बड़ा भाई इशारा करता है अपने डैड को। तब इसका डैड उसे बुलाता है और कहता है कि 2 मिनट रुको, और मैंने सुना है कि आज तुम्हारी पैसे रिसीव हो गए सैलरी, तो तुम वो पैसे मेरे को दे दो क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस भरनी है। तभी वैन वैन मना करती है और कहती है कि वो पैसे मैं अपने लिए जमा कर रही हूँ। तभी वो डैड कहता है कि तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए और उसका भाई भी इशारा करने लग जाता है। वैन वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका कोई साइड नहीं लेता। तभी वैन वैन कहती है कि मैं इसे पैसे क्यों दूँ, ये तो मेरे से भी बड़ा है तो इसे खुद कमाना चाहिए, मैं इसे कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। तब इसका भाई के बीच में बहस होने लग जाती है और वैन वैन घर छोड़ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन वैन अकेले बैठी हुई होती है और सोचने लग जाती है कि उसकी मॉम डैड उसे कभी प्यार नहीं करते, उसे स्कूल भी सही तरह नहीं भेजा हुआ था और ना उसकी इंटर्नशिप करवा रहे थे। तो वैन वैन डिसाइड करती है कि वो इंटर्नशिप करेगी, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में शैन में, और जाके अपनी डिज़ाइनिंग इंटर्नशिप करके अपने मॉम डैड को दिखाएगी कि वो बहुत रिच है और ताकि
उनको रियलाइज़ हो कि वैन वैन भी सब कुछ कर सकती है और वो डिसाइड कर लेती है कल जाके अपना इंटरव्यू देगी शैन कंपनी में। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन वैन शैन कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जा रही होती है, लेकिन तभी वो वहाँ से ही गिर जाती है और उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका फर्स्ट डे इतना अजीब सा गया और वो कहने लग जाती है कि वो वाकई में अनलकी है और उसकी चोट भी लग जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि उसका नया स्कर्ट भी खराब हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो डिसाइड तो कर चुकी थी और वो अंदर हिम्मत करके चले जाती है इंटरव्यू देने। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ रहा होता है भागते हुए और वैन वैन उससे टकरा जाती है और तभी वैन वैन गिरने वाली होती है, लेकिन शैन उसे आके बचा लेता है। और तभी वैन वैन तो शैन को देखने ही लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे शैन उसे इशारा करता है और कहता है कि आप मुझे देखना बंद करोगी। तभी वहाँ पे वैन वैन को इशारा होता है कि वो उसके ज़्यादा क्लोज है और उसे बोलती है कि सॉरी, और उसे बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि आप भी मेरी तरह यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, और पूछने लग जाती है। तभी मिस्टर शैन बताता है कि वो उस कंपनी का मालिक है और बताता है कि वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई और उसके डिज़ाइन देख के उसे अच्छे लगते हैं। तभी वैन वैन बताती है कि वो यहाँ पे भी इंटरव्यू देने आई है और उसे बोलती है कि मैं गलती से गिर गई थी आपके ऊपर, तो मैं सॉरी चाहती हूँ। और उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और उसे बोलती है कि आप तो इस कंपनी के मालिक हो ना, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, एक चांस दे दो, मैं एक अच्छी पर डिज़ाइनर बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है और इंटर्नशिप भी चाहिए। तभी तो मिस्टर शैन उसको ही देखे जा रहा होता है और वैन वैन भी देखे जा रही होती है। तभी असिस्टेंट इशारा करता है वैन वैन को वहाँ से जाने के लिए, लेकिन तभी मिस्टर शैन रोक देता है और अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी वो उससे कहता है कि तुम्हारे डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और उससे कहता है कि वो उसे एक चांस देगा, लेकिन उसे काम तो बहुत अच्छी तरह करने पड़ेंगे। तभी वो उसे अपने साथ रखेगा हर प्रोडक्ट्स के लिए। तभी वहाँ पे उसे कहता है कि तुम एक काम करो, इंटरव्यू दे दो, और यहाँ पे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि जब तुम्हें नीड पड़े तो ये कार्ड से मुझे कॉल कर लेना, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैन वैन ने इंटरव्यू दे दिया होता है और वो रिजल्ट का चेक कर रही होती है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि वैन वैन नाम की लड़की कौन है। और तभी वैन वैन खड़ी हो जाती है और वो लड़की बताती है कि आपका रिज्यूम मिस्टर शैन को और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकती हैं, क्योंकि सबको आपका बहुत अच्छा रिज्यूम लगा और डिज़ाइन लगे। तभी वो लड़की बताती है कि आप कल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकती है। ये देख के तो वैन वैन खुश हो जाती है और डिसाइड करती है कि मिस्टर शैन की वजह से उसे यहाँ पे नौकरी मिली है। तो वो कहती है कि इस बार वो शैन को पटा कर भी रहेगी और शैन को डिनर पे भी बुलाएगी, ताकि उसे थैंक यू कह सके, और इस लाइफ में उसे प्रोटेक्ट करना ही है उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। और डिसाइड कर लेती है और अपने फ़ोन से उनको मैसेज कर देती है आज रात को मिलने के लिए, वो भी एक रेस्टोरेंट में। तब वहाँ पे मिस्टर शैन भी उसे मैसेज कर देते कि वो ज़रूर आएंगे। ये देख के वैन वैन खुश हो जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन वैन उनका डिनर पे इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन तब वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाता है और उसको देख के वैन वैन हैरान हो जाती है और उसे हेलो करती है और उसे बोलती है कि आप फाइनली आ गए, इतना लेट कौन करवाता है। और बोलती है कि आपके हाथों में क्या है। तभी वो बताता है कि वो प्रोडक्ट्स हैं जो उसने खुद ही अपने हाथों से बनाए, ये वाइटनिंग प्रोडक्ट्स है। तभी वैन वैन से देखने लग जाती है और कहती है कि आप वाकई में मेरे लिए लेकर आए, और उसे बोलने लग जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छे, मैंने इसका नाम सुना हुआ है। और बोलने लग जाती है कि मिस्टर शैन ये वाकई में अच्छे हैं। तो मिस्टर शैन बताते हैं कि वो उसके लिए लेकर आया और उसको प्रोडक्ट्स के फ़ायदे भी बताने लग जाते हैं कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी आदमी को देखा है, मैन को, कि वो वुमेन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है, तो उनको इस बारे में पता होता है कि वुमेन्स को कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो भी अप्लाई करने के लिए स्किन पे। तभी वहाँ पे वैन वैन कहते हैं कि उसे घर जाके ज़रूर अप्लाई करेगी। तभी शैन भी कहता है हाँ वो ज़रूर करे अप्लाई, और उसे बोलने लग जाता है कि आज तुम्हें कंपनी में जो इंटरव्यू की वजह से पास हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, भूलो मत थोड़ा थोड़ा। और तभी वहाँ पे वैन मुझसे कहती है कि आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए पास करा, और कहने लग जाती है कि मैंने भी देखो आपको आज डिनर दे दिया। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन वो डिनर करने लग जाता है और तभी वहाँ पे वैन वैन अपना डिज़ाइनिंग दिखाने लग जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन उसके खुद ही क्लोज आ जाता है और डिज़ाइंस को देखने लग जाता है। और तभी वैन वैन तो उसे ही देखी जा रही होती है मुसलसल। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर शैन कहता है कि तुम वापस से ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पे ये सुन के तो वैन वैन तो नर्वस हो जाती है पूरी तरह से और कहती है कि दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से जाने लग जाती है। और वैन वैन जा रही होती है, लेकिन वो वापस ही गिर जाती है मिस्टर शैन के ऊपर और दोनों एक दूसरे को देखे जा ही रहे होते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन वैन मिस्टर शैन के दिए हुए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती है और कहती है कि मैं देखूँ तो सही कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मिस्टर शैन ने मुझे ला कर दिए। और तभी वो उसे यूज़ करती है तो उसे कंफर्टेबल फील होता है और उसे कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील है और उसे तो वाइटनिंग भी होती है स्किन। और कहने लग जाती है मिस्टर शैन की चॉइस हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है, मैं भी एक दिन ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाऊंगी और पूरी दुनिया में वायरल हो जाऊंगी, मेरा भी एक नाम होगा। नेक्स्ट सीन में हमें वैन वैन दिखाई जाती है जो स्टाफ से मिस्टर शैन का पूछ रही होती है कंपनी में। तभी वहाँ
पे मिस्टर शैन उसे खुद नोटिस कर लेते हैं और ज़ोर से वैन वैन करके आवाज़ देते हैं। तभी वैन वैन उसे देख के स्माइल करती है और उसके पास आ देती है और वो लोग एलिवेटर के सामने खड़े हुए होते हैं। और तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि वो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्या उसने वो वाला अप्लाई किया था उसका प्रोडक्ट्स अपने फेस पे। तब भी वो उसे टेस्ट करता है और कहते हैं कि वैसे वो कितनी ब्यूटीफुल लगती नहीं है, जब उसने मेरा प्रोडक्ट्स अप्लाई करा तब वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। उसे बोलता है कि तुम्हें हमें थैंक यू करना चाहिए, बल्कि तुम तो मेरी बातें सुन रही हो। तभी वैन वैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मेरी स्किन इसलिए ग्लो कर रही है क्योंकि आपकी वजह से। और उसे बोलती है कि ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छा है। तभी मिस्टर शैन कहता है उसे पता है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छा है और उसे बोलता है कि उसने खास तौर पे उसके लिए ही बनाया था। और उसे बोलता है कि आज वो एक प्रोडक्ट्स बनाने वाले और उसे बताता है कि आज उसे वो लेबोरेटरी में लेकर जाने वाला है, लैब में। और उसे बताता है कि वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो तुम भी वहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स बनाया करो। और वो सिर्फ मेरी जगह सीक्रेट और किसी को भी बात नहीं पता कि यहाँ पे लैब है। तो वैन वैन खुश होती है और क्या कहती है कि मैं भी प्रोडक्ट्स बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन दोनों को लैब में, और वैन वैन पूछती है यहाँ पे कि यहाँ पे और कोई लोग नहीं आते, सिर्फ आप आते हैं। तब मिस्टर शैन बताते हैं कि उसकी सीक्रेट लैब है। लेकिन तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि मैं इस पे आ सकती हूँ। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दे रहा हूँ। तभी सुन के वैन वैन खुश होती है और कहती है कि वो अपना काम अच्छे से करेगी। तभी शैन भी उससे खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन वैन प्रोडक्ट्स बना रही होती है बैठ के शेल से। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन उसे नोटिस करता है कि वैन वैन बिजी नज़र आ रही है प्रोडक्ट्स बनाने में। तभी वो वैन वैन से बोलता है कि वो इसने काम क्यों कर रही है और उसे बोलता है कि वो आधा काम लोगों को भी बांट सकती है, कि इतना क्यों करती है। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि उसे खुद काम करने की आदत है, इस वजह से वो खुद करेगी जितना भी होगा और खुद की क्रेडिट लेगी। तभी शैन कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है जो करना है करो, इसका मतलब क्या है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन को कॉल आने लग जाती है और वो कॉल में बिजी हो जाते हैं और वैन वैन अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन वैन ने प्रोडक्ट्स बना के लोगों को सेल कर दिए थे, लेकिन उसका अभी तक इतना खास रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था और वो परेशान हो रही थी कि उसका पहला प्रोडक्ट की फ्लॉप ना हो जाए, फिर मिस्टर शैन उसे नौकरी से निकाल देंगे। इस वजह से उसके क्लोज भी नहीं हो सकती और उसे वापस से रिबोर्न होना पड़ जाएगा और उस मिस्ट्रीज बातें की सुनानी पड़ेगी और वो मुझे पनिश भी करेगा। बहुत सारी बातें वो सोच रही होती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चाहे वो थोड़ा प्रोसेस में काम करे और वो सोचने लग जाती है कि उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसा होगा। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा लोगों को और कोई इसके साथ कॉपरेशन नहीं करेगा, तो कहने लग जाती है कि मिस्टर शैन भी मेरे को अब छोड़ के चले जाएंगे। अब मेरे पास यही आखिरी लाइफ बची है, मैं क्या कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वैन वैन अपने दोस्त के साथ बैठी हुई होती है, तभी उसे प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है और उसे 100 मिलियन भी रिसीव हो जाते हैं उस प्रोडक्ट से। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका पहला प्रोडक्ट तो काम कर गया। वो ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग सोच रही होती है। तभी देख के उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है और वैन वैन तो पागल ही हो रही होती है। और तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम रिच बन गई हो वाकई में। तभी वैन वैन कहती है हाँ मैं रिच बन गई क्योंकि मेरे पास 100 मिलियन है। और तभी वहाँ पे उसको कहने लग जाती है कि उसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसका पहला प्रोडक्ट इतना अच्छा चले जाएगा। और वो कहने लग जाती है कि वो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे उसे कॉल आती है और वो लिन कंपनी की सेक्रेटरी की होती है और उसे बताता है कि लिन कंपनी को, मिस्टर लिन को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा कि वो आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं, वो भी जोड़ली प्रोडक्ट्स में और मतलब कि और भी प्रोडक्ट्स में, तो आप करना चाहेंगी काम। तभी वहाँ पे वैन वैन तो सोचने लग जाती है और उसे नाम थोड़ा फिल्म से लग रहा होता है मिस्टर लिन। और तभी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे मिस्टर शैन को बताना चाहिए। तभी वो उसे सामने से पूछता है सेक्रेटरी कि आपको करवाना है नहीं करवाना कॉपरेशन में, और उसे बताता है कि वो 2 मिलियन से भी ज़्यादा देगा। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती कि उससे थोड़ी दिनों बाद मिलेगी और उसे बोलती कि मैं एक हफ्ते बाद आके अपॉइंटमेंट लूँगी कि मुझे उनसे कॉपरेशन करवाना है नहीं, और मैं अपने डिज़ाइंस भी दिखा दूँगी उनको। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, जब आपका कॉल करे तो आप दिल करे तो आप कॉल कर दीजिएगा और आ जाइएगा, और फ़ोन कट कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शैन को, जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि वैन वैन ने आज बहुत सारा काम कर लिया, इसकी वजह से हमें 100 मिलियन युवान का फ़ायदा हुआ है, और यहाँ के मतलब के जो शेयरमैन है वो भी आपको आज डिनर पे बुलाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आपको आज डिनर पे आना पड़ेगा और सेलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन वैन वैन के खाते शेयर मना करता है और कहता है कि मुझे आज वैन वैन के साथ डिनर पे जाना है और इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उनको बोल दो मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है बॉस, आप बेफिक्र हो जाओ, उनको मैं कह दूंगा कि वो नहीं आएंगे। अगले सीन में हमें शैन दिखाया जाता है जिसने वैन वैन को डिनर पे बुलाया हुआ होता है और वैन वैन उसे ही ढूंढ रही होती है। तभी वो उसे देखती है तो उसके पास आ जाती है और उसे कहती है हेलो मिस्टर शैन, कैसे हो। तभी उसको देख के मिस्टर शैन भी स्माइल करने लग जाते हैं और वो वहाँ पे आके बैठ जाती है और कहती है कि आपने आज मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में, क्या इसका बिल मैं भरने वाली हूँ आज। और कहती है कि मिस्टर शैन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे भरूंगी यहाँ का बिल, आप भी खुद सोचें, हम कोई चीप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते थे। मिस्टर शैन बताता है कि वो यहाँ का बिल खुद ही भरेगा, उसे मील की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसे बोलता है कि आज उसे ट्रीट देने
लेने वाले हैं वो मील की। तभी वैन वैन कहती ओह अच्छा, और उसे बोलती कि आप यार मेरे साथ डिनर क्यों करने वाले हैं। तभी मिस्टर शैन कहता है कि तुमने प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा काम करा, इसलिए हमें 100 मिलियन युआन का फ़ायदा हुआ है इस वजह से। तभी वैन वैन कहती है इसका मतलब बहुत ही अच्छा, और उसे बोलती है कि हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए था, और पूछते हैं कि यहाँ पे और एम्प्लॉयज़ कहाँ हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था, वो भी इसमें हकदार ही थे, मैंने अकेले ही थोड़ा काम किया था। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन कहते हैं कि उसके वो सिर्फ उस पर ही बिलीव करता है, तो उसी की शादी सेलिब्रेट करेगा और किसी को यहाँ पे नहीं लाएगा। तभी वहाँ पे ये बात तो वैन वैन इग्नोर में लेती है और हंस के टाल जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता कि मिस्टर शैन उसे क्या बोल रहे हैं और इम्प्रेस कर रहे हैं। लेकिन तभी वो हंस के कहते हैं कि मिस्टर शैन आप भी ना ऐसी बातें ना किया करें, और कहती है कि ठीक है आज मील मैं ऑर्डर करूँगी आपकी तरफ से। तब मिस्टर शैन कहता है कि उसने उसके लिए एक नेकलेस बाय किया था, बल्कि बाय नहीं किया, उसको घर पे बनाया था। और तब उसे कहता है कि वो उसे पहन के दिखाए कि वो कितनी प्यारी लगती है उस नेकलेस में। तभी वैन वैन तो उसे ही देखी जा रही होती है, और तभी वो नेकलेस को खोलती है तो कोई और सा नहीं होता बल्कि शेल एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। तभी वो देख के बोलती है कि मिस्टर शैन ये वाकई में आपने बनाया, ये डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कहने लग जाती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मिस्टर शैन कहता है कि उसे खुद ही पहनाएगा, और उसको वो नेकलेस खुद ही पहना देता है। वैन वैन तो ब्लश कर रही होती है, लेकिन चैन तो बस उसे ही देखे जा रहा होता है और उसे नेकलेस पहना देता है। और तभी उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वैन वैन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये देख के वैन वैन तो पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती है कि उसका मिशन उसके शैन ने ही पूरा कर दिया। और तभी उसे मिस्टीरियस बैन की बात याद आती है कि उसे वापस एक चांस मिलेगा शैन से मिलने का, और शैन को अपने बातों में रहने का, और शैन को मेमोरी याद दिलाने का। और तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ तो शैन ने खुद ही कर दिया है, और वो सोचने लग जाती है कि अब मतलब कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि शैन ने मुझे अब इस मतलब कि पनिशमेंट से बचा लिया। अब वो मिस्टीरियस मैन कभी मेरे सामने नहीं आएगा, इसका मतलब मैं शैन के साथ ये लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। और बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ भी कर देती है, और उसे कहती है कि ज़रूर मैं बनूंगी, और उसे बोलती है कि नेकलेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन में मिस्टर लिन से मिलने आई हुई होती है कॉर्पोरेशन के बारे में। तभी उसे पता चलता है कि उसका फ्लोर कोई और नहीं 12 फ्लोर तक होता है, और वहाँ पे एलिवेटर भी नहीं होता। अब वो समझ जाती है कि उसे अकेले चढ़ना पड़ेगा, और सोचने लग जाती है कि अगर मिस्टर लिन को मेरा डिज़ाइन पसंद नहीं आया ना, तो मैं उनके मुंह पे मार के ही चली जाऊंगी, अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसे कोई करा, क्योंकि उन्होंने मैं इतनी दूर से आई हूँ। ये बोलते बोलते वो हिम्मत करके वहाँ पे चली जाती है। और तभी मिस्टर शैन को दिखाया जा रहा है जो काम में बिजी होता है, लेकिन तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके बता देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी मतलब कि गर्लफ्रेंड वैन वैन मिस्टर लिन से मिलने गई है, वो भी एलिवेटर के बिना, वो भी इतने टॉप फ्लोर पे। तभी वो मिस्टर शैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी स्टूडेंट बोलता है कि उसने मेरे को बताया था आई थिंक, और उसे बोलता है कि मिस्टर लिन एक खतरनाक आदमी, वो बिल्कुल ठीक आदमी नहीं, उनकी मतलब कि उनकी बातें बिल्कुल ठीक नहीं होती है, चाहे वो वैन वैन को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो बॉस आपको कुछ करना पड़ेगा, वो सही आदमी नहीं है। तभी मिस्टर शैन को तो उसकी मतलब फिक्र होने लग जाती है, और उसे कहता है कि असिस्टेंट को कि तुम पता लगाओ कि वैन वैन इस वक्त कहाँ है, मुझे वैन वैन से मिलने जाना है, क्योंकि वो मिस्टर लिन कोई और नहीं होता, मिस्टर शैन का दुश्मन होता है। और तभी वो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ और पता लगाता हूँ कि मिस वैन वैन कहाँ है। अगले सीन में वैन वैन को दिखाया जाता है जिसने सारे अपने डिज़ाइन मिस्टर लिन को दिखा देते, लेकिन उससे बहस करने लग जाता है और कहते हैं कि तुम बहुत ही शेमलेस डिज़ाइन बनाती हो अपनी तरह। और उससे कहते हैं कि ऐसे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और मिस्टर शैन कंपनी ऐसे फ़ायदे हो जाएगी। और उससे कहता है कि उसकी कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए ताकि वो उसे हायर कर सके, और उसे बोलता है कि उस इंडस्ट्री में उसका नाम खराब करना चाहती है। और उसे बोलने लग जाती है कि उसे शैन ने ही भेजा है ना। वैन वैन तो इतनी सारी बातें सुन रही होती है, तभी वो अपने डिज़ाइन उठाती है और उससे कहती है कि मिस्टर लिन आपको लगता है कि मैं इतनी घटिया हूँ, तो आप उससे भी ज़्यादा घटिया हो। और उठ जाती है उसको जवाब देने के लिए, और उसे कहती है कि आप क्या कॉपरेशन नहीं करोगे, मैं आपके साथ खुद कॉपरेशन नहीं करना चाहती। जो ऐसा आदमी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना जानता नहीं और दूसरी कंपनियों को ब्लेम करता है क्योंकि उसके पास खुद ही इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन नहीं है। और उसे बोलती है कि ना मैं आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का कॉपरेशन करूँगी, ना स्किन प्रोडक्ट्स का करूँगी, आप बस ये ख्वाब में ही रहने दें कि मैं आपके साथ कोई कॉपरेशन करने वाली हूँ। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन को बहुत ही गुस्सा आता था क्योंकि वो मिस्टर शैन की कंपनी को आगे नहीं देखना चाहता था। अब वो डिसाइड कर लेता कि उससे कुछ भी हो जाए, उसे वैन वैन के साथ ही कॉपरेशन करना है, और वो नहीं चाहता था कि वो शैन कंपनी टॉप पे चले जाए इंडस्ट्री पे और उसकी कंपनी फ्लॉप हो जाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके रहेगा, और उसे कहता है कि वैन वैन तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अगले सीन में वैन वैन अपने डिज़ाइंस बनाने में बिजी होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आने लग जाता है, और तभी उसे कॉल उठाती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ चले गई, और उसे बोलती है कि वो कितने टाइम तक घर नहीं आए, और उसे कहती है कि तुम घर आ जाओ, और जो भी बात हुई थी तुम्हारे फादर तुमसे सॉरी कहना चाहता है। और उसे बोलती है कि तुम घर आके रहो, और ना मैं तुम्हारे लिए आज डिनर भी प्रिपेयर करे, तो तुम्हें आना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, और वहाँ पे तुम्हारे फादर और मैं तुमसे माफ़ी भी मांग लेंगे लास्ट बिहेवियर के लिए। तभी वैन वैन आने के लिए हाँ कर देती है।
थोड़ी देर बाद वैन वैन जब अपने घर आती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कोई और नहीं होता, मिस्टर लिन उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी मॉम कहती है कि मिस्टर लिन तुमसे आज कॉपरेशन की बात करने आए तो तुम्हें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी दूर से आए। तभी ये देख के तो बहुत गुस्सा हो जाती है वैन वैन और कहती है कि मैंने इनको क्लियर ही कहा दिया था कि मैं इसके साथ कोई कॉपरेशन नहीं करना, क्योंकि ये ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ऊपर से बदतमीजी करते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, बस मिस्टर लिन को उनकी कंपनी के लिए बस 2 मिलियन की डिमांड करो, फिर तुम उनके साथ कॉपरेशन कर लेना, इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये सुन के वैन वैन को गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी उसकी मॉम सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए नहीं कर रही थी। तभी वो कहती है कि मुझे कोई 2 मिलियन नहीं चाहिए, और वो कहती है कि मिस्टर लिन को कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। ये बोल के वहाँ से जाने लग जाती है। तभी मिस्टर उसके पीछे आने लग जाते हैं, और तभी वैन वैन जब बाहर आती है तो मिस्टर लिन भी आने लग जाते हैं, और शैन उन दोनों को देख लेता है। और तभी वहाँ पे वैन वैन उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उसको कुछ बताती, लेकिन मिस्टर लिन पीछे से इशारा करता है, मतलब बोलता है। और तभी उसको देख के तो शैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि उसे 2 मिलियन रुपीज़ देने के लिए भी मतलब कि तैयार है, प्लीज़ उसके साथ कॉपरेशन कर लो उसके। लेकिन वैन वैन तो उसे ही देके जा रही होती, क्योंकि उसे याद आ गया था कि मिस्टर लिन वाकई में है कौन। और इसे दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन ने लास्ट जो एक्सीडेंट किया था वो उसी ने ही करा था, जानबूझ के वैन वैन और शैन को मारने के लिए। और तभी ये देख के तो उसे गुस्सा आता है। तब मिस्टर शैन कहते हैं तू कौन है बे, और तू यहाँ तक क्यों आ गया, तू मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों कर रहे हैं, तुम्हें मैं क्या पंच मार के यहाँ से भगाऊं। और तभी वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे परमिशन नहीं देता मेरे हस्बैंड वाइफ के घर आने के लिए। तभी मिस्टर लिन कहता है कि यार तुम कह रहे हो वाइफ है और गर्लफ्रेंड है, तुम्हें समझ नहीं आती। वैन वैन तो डरने लग जाती है कि मिस्टर लिन शैन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि उसे कॉपरेशन कर लेना चाहिए, और वो कहती है कि उसे इस बार अपने हस्बैंड मतलब के बॉयफ्रेंड को बचाना ही है। और तब मिस्टर शैन के बीच में मिस्टर लिन के साथ मतलब के आर्गूमेंट्स होने लग जाते हैं, और मिस्टर शैन कहते हैं कि उसके साथ कॉपरेशन नहीं करेंगी, लेकिन वैन वैन कहती है कि उसके साथ कॉपरेशन करेगी, क्योंकि वो सब शैन के भले के लिए कर रही होती है और उसके साथ जा रही होती है। लेकिन मिस्टर शैन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ कॉपरेशन करने की, इसको रिस्पेक्ट करनी तो आती नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं धमकी देके जैसे कि ये मुझे अभी मार देगा। और उसे कहने लग जाता है। तभी मिस्टर ने उसे वाकई में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से मिस्टर शैन नीचे जाके गिरते हैं और वहाँ पे हर्ट हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ वैन वैन देखती ही रह जाती है और कुछ कर नहीं पाती है, कि मिस्टर शैन तो पूरी तरह से हर्ट हो जाते हैं और उनका ब्लड भी लॉस होने लग जाता है। तभी वैन वैन उनको बोलती है कि मिस्टर शैन। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन वैन उनको हॉस्पिटल लेके आई हुई होती है ऑपरेशन रूम में मिस्टर शैन को, लेकिन उसे परेशान हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं मिस्टर शैन की बॉडी लेकर, और तभी वैन वैन समझ जाती है कि उस बार भी मिस्टर शैन की डेथ हो गई है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उस बार वो क्या करेगी, और रोने लग जाती है कि अब उसकी गलती की वजह से वो मिस्टर शैन को वापस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। और तभी वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, और तभी वो वहाँ पे एक ही प्लेस पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो पहले उस मिस्टीरियस मैन से मिली थी, और उस प्लेस को देखने लग जाती है। तभी मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम वाकई में वापस से फेल हो गई हो, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि आप मुझे सही कह रहे हैं, मैं वापस से फेल हो चुकी हूँ, मुझे प्यार करना आता ही नहीं, ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा पाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, और ना मैं अपने कातिल मतलब बॉयफ्रेंड के कातिल लेन को पकड़ पाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप मुझे ये सब कुछ ब्लेम करें, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं रिबोन होकर वापस से उसका बदला लूँ और वापस से शैन को मतलब कि प्रोटेक्ट करूँ। कि आप मुझे वापस से एक चांस दे सकते हैं, इस बार मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझसे कुछ भी हो जाए, अपनी जान भी डाल दूंगी, लेकिन मिस्टर शैन को प्रोटेक्ट करके रहूँगी। और उससे कहने लग जाती है कि आप मुझे एक चांस तो दे सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं ना मेरा दर्द। तब वहाँ पे मिस्टीरियस मैन तो उसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वैन में समझ जाती है कि उसे कोई चांस ही मिलने वाला है। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे मिस्टीरियस मैन कहता है कि ठीक है, उसे एक और चांस दे रहा है, लेकिन इस बार से अपने बॉयफ्रेंड को बचाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे सुन के तो वैन वैन खुश होती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बॉयफ्रेंड को अब कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, और इस बार से बचा कर रहूंगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। और तभी वैन वैन की आंखें खुल जाती है और उसका वापस से रीबोर्न हो चुका था, और वो अपने आप को एक प्लेस पे देखती है और हैरान हो जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि वो प्रोडक्ट्स वहीं पे जहाँ पे शैन ने उसे दिया था, और देखती रह जाती है कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे कैसे आ गए, और सोचने लग जाती है कि ये प्रोडक्ट्स मुझे शैन ने ही दिए थे ना, तो ये यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, वो भी इस वक्त के लिए। और वो ढूंढने लग जाती है शैन का है। लेकिन तभी वो अपना नेकलेस नोटिस करती है जिसको शैन ने दिया हुआ होता है, और वो समझ पा ही नहीं रही होती कि शैन की चीज़ें उसके पास अभी तक यहाँ पर क्यों है, और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि मिस लिन अब मतलब कि मिस वैन वैन अभी हमें चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं और आपके डिज़ाइनिंग के फ़ोटो शूट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे, तो आपको चल के एक बार देख लेना चाहिए। तभी वैन वैन सोचती है कि डिज़ाइनिंग, इसका मतलब कि मैं ज्वेलरी आर्टिस्ट बन गई हूँ, इसका मतलब मैं ज्वेलरी आर्टिस्ट बनाती हूँ। और कहने लग जाती है कि इस बार मैं ये इतनी सक्सेसफुल वूमेन बनी हूँ, तो इस बार शैन क्या बना हुआ होगा, मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा, क्या मैं डिज़ाइनिंग हूँ। और वो सोचने लग जाती है कि उसके लाइफ में ये सब कुछ क्या होने वाला है, कि शैन कहाँ है और कहाँ ढूंढेगी उससे, वो भी इस टाइम पर।
तभी वैन वैन अपने असिस्टेंट को कहती है वो उसके साथ चलेगी और थोड़ी देर बाद वो उसके साथ जा रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि यहाँ का फोटोशूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी वो असिस्टेंट बताती है कि अभी होने ही वाला है, बस थोड़ी दिनों बाद हो जाएगा। तभी वो देख के कहती है कि मॉडल कौन है, तो मुझे मॉडल से तो मिलवा जो आज हमारी कंपनी का मॉडल मतलब करने वाला है। तभी वो बताते हैं कि वो भी आने वाला है और तभी वहाँ पे शहन आ जाता है जो कोई और नहीं वहीं का ही मॉडल होता है जोड़ली का। तभी उसे देख के तो वैन वैन हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है शहन। तभी असिस्टेंट बताती है ये वो मॉडल जो हमारी कंपनी के डिज़ाइंस लोगों करके दिखाता है लोगों को और जिससे लोगों को पसंद आते हैं, जिसको देख के वैन वैन हैरान हो जाती है और कहती है कि शहन इस बार इतना पुअर क्यों बना और मैं इतनी रिच क्यों बनी हूँ। तभी शहन उसे देख के कहता है कि आई थिंक आप मिस वैन वैन आप बिजी, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन तभी असिस्टेंट से इशारा करते हैं और तभी वैन वैन तो उसे देखी जा रही होती है और बोलती है कि हेलो करके और उसे कहती है कि नाइस टू मीट यू और सब कुछ बोलती है। लेकिन शहन कहता है कि मुझे फोटोशूट के लिए जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा और उन दोनों को बाय कह के वहाँ से चले जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उनके पास मिस्टर लिन आता है और कहता है कि हेलो मिस वैन वैन, आपने मुझे पहचाना, मैं लिन कंपनी का मालिक हूँ। तभी देख के वैन वैन को गुस्सा आता है और उससे कहती है हाँ मैंने आपको ज़रूर पहचाना, मैं आपको क्यों नहीं पहचान सकती, आप ही हमारी ज्वेलरी के आगे रेपुटेशन दिखाते हो। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे पता है और उसे बोलता है कि आपकी ज्वेलरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं आपके साथ एक दिन कॉपरेशन करूँगा जिसकी वजह से आपकी ज्वेलरी तो हाईएस्ट पे चल जाएगी। लेकिन वैन वैन उसे देख के कुछ और ही सोच रही होती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और मिस्टर लिन उसे अपनी बातों में फंसा रहा होता है और फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन वैन वैन तो सब जानती ही थी तो वहाँ से चली जाती है भागकर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन वैन जा रही होती है अपने असिस्टेंट के साथ, लेकिन उसे रोकता है शैन और उसे कहता है कि हेलो मैम, और उसे कहता है कि आपका दिया हुआ ब्रेसलेट मेरे हाथों में फिट नहीं आ रहा है, कि आप मुझे फिट करके दे देंगी। तभी वहाँ पे उसे कहती है कि वैन वैन आप 2 सेकंड रुके और वैन वैन तो उसे ही देखी जा रही होती है और उसे देख देख के उसे ब्लशिंग का फील कर रही होती है। लेकिन मिस्टर लिन जेलिस हो रहा होता है कि वो वैन वैन उसके पास है। तभी मिस्टर शैन समझ जाता है और उसे कहता है कि मैं खुद ही अपना ब्रेसलेट सीख कर दूंगा और उसे थैंक यू कहता है और ये बोल के वहाँ से चले जाता है। और तभी जिंदगी सब समझ गई होती है और उसे देख के स्माइल कर रही होती है। तभी वैन वैन उसे बताती है कि उसे इस तरह से क्यों देख रही है और उसे कहती है कि वो सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए अभी के अभी, उसकी शक्ल देखने की बजाय। तभी वहाँ पे वो मान जाती है और वो कॉफ़ी लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ओके बॉस, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। उसके जाने के बाद वैन वैन नर्वस फील कर रही होती है। मिस्टर लिन देखता है क्योंकि वो कोई और नहीं होता, वो शैन का दोस्त ही होता है नॉर्मल सा, और उसे कहता है कि शैन उसके मामले में इंटरफेयर कर रहा है और वो वैन वैन को उससे छीन लेगा और डिसाइड करता है कि शैन से खुद ही बात करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैन वैन किसी और की हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शैन अपना फोटोशूट करवा रहा होता है और तभी कैमरामैन उसकी फोटोज खींच रहे होते हैं और शैन अच्छे से अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पे कैमरामैन कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक है तो शूट बाद में होगा। उन सबको थैंक यू कहते हैं आज के लिए। तभी वहाँ पे आ जाती है वैन वैन और कहती है कि आज का मील और कॉफ़ी मेरी तरफ से, और सबको वहाँ पे मील और कॉफ़ी के लिए एंजॉय करने के लिए कहती है और इससे उन सबको ले जाती है। तभी वैन वैन शैन को ढूंढती है और तभी शैन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और तभी वैन वैन से कॉफ़ी देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें हॉट कॉफ़ी बहुत पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तभी शैन तो उसी की तरफ देखे जा ही रहा होता है। तभी वैन वैन कहती है कॉफ़ी नहीं लोगे, तभी शैन कॉफ़ी ले लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शैन आज लास्ट डे में अपना हेयर स्टाइल बना रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है वैन वैन और उसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम है और इसको देख के मिस्टर शैन खड़ा हो जाता है। तभी वैन वैन कहती है कि उसने एक न्यू मतलब रिंग डिज़ाइन करी है, क्या वो उसे ट्राई करना चाहेगा, वो भी फोटो शूट के लिए। तभी मिस्टर शैन उसे पहनाने के लिए कह रहा होता है। तभी वैन वैन उसे पहनाती है तो उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उसे कहता है कि वाकई में मिस वैन वैन ये बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि अगर उसे पसंद आए तो वो ये ले सकता है, उसके पास ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें है, अगर उसे और भी कुछ चाहिए तो उसे फ्री में दे सकती है विदाउट कोई पैसे के। तभी शैन उसका नेकलेस देखता है और कहता है कि मिस वैन वैन मुझे ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी आपके ऊपर, क्या आप मुझे ये दे सकती हो। और उस नेकलेस को टच करना जा रहा होता है लेकिन वैन वैन मना करती है और कहती है कि असल से ये नेकलेस मैंने खुद नहीं बनाई, ये मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को दिया है तो मैं आपको ये नहीं दे सकती। और उसे बोलने लग जाती है कि सॉरी मैं ये आपको नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है और मैं अपनी फ्रेंड की चीज़ें किसी को नहीं दे सकती हूँ। तभी मिस्टर शैन तो समझ जाता है कि उसे वो नहीं देना चाहती, तो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो उसे मजाक कर रहा था, मुझे आपका कोई नेकलेस नहीं चाहिए। और उसे बोलता है आज की रिंग के लिए थैंक यू और उसे कहता है क्लोज आके कि वो ऐसे रिंग उसको दे दिया करें क्योंकि उसे ऐसे रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी ज्वेलरी के मामले में। तभी उसे बोल के कहता है कि मैं इसका फोटोशूट करवा के उसे लेके यहाँ से चले जाऊँगा, ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वैन वैन तो ब्लशिंग कर रही होती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे शैन जा रहा होता है फोटो शूट के लिए, लेकिन तभी लेन उसके सामने बैठा हुआ होता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। तभी मिस्टर लिन बताते हैं कि वो आज उससे बात करने वाले इंपॉर्टेंट, और उसे कहता है कि वैन वैन से दूर रहे, वैन वैन सिर्फ मेरी, और उसे कहता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मैं वैन वैन को तुमसे छीन के रहूँगा। तभी जान पूछ के शैन कहता है कि ये रिंग देखो वैन वैन ने मेरे को दिया, आपको अच्छी लगी ना। और उसे कहने लग जाता है कि वैन वैन ने कहा मुझे ऐसे गिफ्ट देती रहेगी, आप इससे जेलिस मत होना। तभी मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी
भी शैन उसे रोकता है और कहता है कि आप मेरे से जेलिस हो रहे हो। तभी मिस्टर लिन कहता है उसे जेलिस क्यों होगा, उसका हमने बैकग्राउंड देखा है, वो एक पुअर है और वो पुअर से कभी जेलिस नहीं होता। और उसे कहता है कि मैं तुमसे रिच हूँ, देखना मैं वैन वैन को तुमसे ले जाऊंगा, तुम देखते ही रह जाओगे। ये बोल के चली जाता है और ये देख के तो शैन भी सैड हो जाता है। नेक्स्ट कुछ बात का सीन दिखाया जाता है कि उन दोनों का इंटरव्यू होता है और वहाँ पे उन दोनों के फैंस मौजूद होते हैं। तभी होस्ट बताते हैं कि आज इन दोनों का इंटरव्यू, और हमारे साथ एक मॉडल मतलब मिस्टर शैन है जो एक एक्ट्रेस और मॉडल भी रह चुके हैं, वो भी वैन वैन कंपनी के। और तभी वहाँ पे वो दूसरे इंटरव्यू करवाते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लिन ने इनकी खुद एक कंपनी और ये वैन वैन कंपनी में भी काम कर चुके हैं। और उसे बताते हैं कि आज एक खास की बात है कि मिस्टर लिन का आज बर्थडे भी है और उस खास तौर पे उनके फ्रेंड ने मतलब कि शहर ने उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करा है, वो भी बहुत महंगा वाला, और वो आज दिखाने वाले अपना गिफ्ट। थोड़ी देर बाद वैन वैन भी आ जाती है उनका इंटरव्यू देखने, और तभी असिस्टेंट से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर शैन ने मिस्टर लिन की बर्थडे पर ये वॉसल गिफ्ट करा है, वो भी वाटर वाला है, और अभी कुछ चल रहा है मामला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी आप खुद ही देख सकती हो बॉस। तभी मिस्टर लिन तो गुस्सा करने लग जाए और कहता है कि वास नकली है, मैं इस वास को नहीं मानता, तुम भी इससे ज़्यादा पुअर हो तो मुझे रिच वास कैसे दे सकते हो। तब मिस्टर शैन बताते हैं कि वो वास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन मिस्टर लिन इसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, और बोलते हैं कि तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक पुअर हो और तुम मेरे को इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तभी मिस्टर शैन तो उसकी बातों को स्टार्ट नहीं कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे मिस्टर लिन कहता है कि इतना देखो, इसका तो ऐसे लग रहा है इसको अभी अभी पेंट किया गया और तुम कह रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तभी मिस्टर शैन कहता है उसकी बातों का यकीन करो कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ये कोई फेक नहीं है। तभी मिस्टर लिन तो कह रहा होता है कि ये फेक है। तभी शैन उस वास को उठाता है और उसे कहता है कि तुम खुद ही देख लो, ये वास मैंने खुद ही बनाया ना कर इसे खरीदा है। ये देखिए वैन वैन भी खड़ी हो जाती है और मिस्टर शैन बता रहा होता है कि उसने वास कैसे बनाया, और उसे बोलता है कि इस वास का जो वाटर है वो भी रिफ्रेशिंग है, मैं तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। तभी वैन वैन उसके हाथ से वो ले लेती है और उसे तोड़ देती है, और तभी उसे कहती है कि तुम इसका पानी नहीं पी सकते, और उसके अंदर से एक धुआं निकल रहा होता है, इसका मतलब उसमें एसिड डाला गया था। तभी वैन वैन बताती है कि मिस्टर लिन ने इसमें एसिड डाला था जानबूझ के, और तब मिस्टर लिन कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मार कर रहूँगा। और तभी वहाँ पे वैन वैन को धक्का दे देता है जिसकी वजह से मिस्टर शैन से बचाते बचाते नीचे ही गिर जाते हैं और उसकी इंजरी आ जाती है। तो वैन वैन देख के परेशान हो जाती है और उसे उठने के लिए कह रही होती है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन में शैन को हॉस्पिटल लेके आई हुई होती है और उसे डर लग रहा होता है कि वो नेक्स्ट टाइम शैन को जैसे खोई थी वो इस बार भी उसे खो ना दे, और उसे याद आ रहा होता है कि शैन वापस से मर गया और उसका मतलब उसे वापस से रिबोर्न होना पड़ेगा। उससे सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि अब वापस से उसने शैन को खो दिया। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर निकलता है जिसको देख के वैन में पूछती है कि शैन कैसा है, और उसे पूछने लग जाती है। तभी उसे बताते हैं कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे सीरियस इंजरी नहीं आई, और उसे बोलता है कि उसे बस थोड़ी सी इंजरी आई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लाइफ अभी बिल्कुल ठीक है। और उसे कहते हैं कि आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। और तभी देख के वैन वैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि इस बार उसने शैन को बचा लिया, और डॉक्टर का थैंक यू कहती है, और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि इस बार उसका मिशन पूरा हो गया है। और तभी वो शैन के पास आके बैठ जाती है, लेकिन असिस्टेंट बताती है कि बॉस आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ है। लेकिन तभी वो मना करती है और कहती है कि जब तक कि शैन उठेगा नहीं मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तभी असिस्टेंट बताती है कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस वजह से, और मिस्टर शैन उठने ही वाले होंगे। लेकिन तभी वहाँ पे मना कर देती वैन वैन और कहती कि मुझे मिस्टर शैन से अकेले में बात करनी है, और असिस्टेंट चली जाती है वहाँ से। अब देखी जा रही होती है मिस्टर शैन को वैन वैन, और उसे कहती है कि इस बार देखो मैंने तुम्हें बचा लिया और तुम इस बार भी नहीं उठोगे तो मैं तुमसे कैसे बात करूँगी। और उसे बोलने लग जाती है कि तुम मेरे से प्यार करते हो ना, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो प्लीज़ तुम उठ जाओ। और उसे बोलने लग जाती है कि उसे 30 दफ़ा इसे बचा चुकी है, वो भी आखिरी टाइम पर। और उसे उठने के लिए कह रही होती है कि वो कब उठेगा, क्योंकि वो डर रही होती है कि कहीं वो उसे छोड़ना चली जाए, और उसे बोल रही होती है कि तुम प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ पे मिस्टर शैन उठ जाता है और बोलता है कि मिस वैन वैन आप यहाँ पे रो क्यों रही हो, वो भी इस तरह से, जिसको देख के वैन वैन को तो यकीन आ जाता है कि शैन वाकई में उठ गए। और वो कहती है कि फाइनली तुम उठ गए, और रोने लग जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कंफर्टेबल फील तो कर रहे हो। और से बोलती है कि तुमने मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और से बोलने लग जाती है। तभी वहाँ पे शैन को तो सब याद आ चुका था पहले की बातें, उससे पहले की लाइफ में वैन वैन उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका नेकलेस देखने लग जाता है। लेकिन वैन वैन मना कर देती है कि उसे नेकलेस ना देखो। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि मिस्टर शैन को वाकई में सब बातें याद आ चुकी हैं, जो हमेशा वो उसके साथ रहता था, जो उसने उसको नेकलेस पहनाया था। और वो कहती है कि मिस्टर शैन क्या वाकई में आपको वो बातें याद आ चुकी हैं कि हम एक कपल हैं और आपको याद आ गया। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब याद आ गया है, और उसे बताते हैं कि नेकलेस उसने खुद ही दिया था। तभी वैन वैन कहती है कि वो सही कह रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन कहते हैं कि उसने उसे एक प्रोडक्ट्स भी दिया था, और पहले उसका प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तभी इसे कह के वैन वैन कहती
है फाइनली मिस्टर शैन, तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। तब मिस्टर शैन कहते हैं कि उसे याद क्यों ना है, क्योंकि वो वैन वैन के साथ ही रहना चाहता है। तभी वैन वैन सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तब मिस्टर शैन कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसे कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है और मैं तो अब तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसे कहता है कि तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो ये सुन के वैन वैन की वापस से डेथ हो जाती है और वो उसी प्लेस पे पहुंच जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टीरियस मैन होता है और उसे कहता है कि तुमने फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो वैन वैन कहती है कि अब उसे वापस से रिबोन पड़ेगा, वापस से शैन को पाने की। उसे क्यों मारा गया है? तभी वहाँ पे मिस्टीरियस मैन कहता है कि उसे कुछ बताना है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा आज बहुत बड़ा रिवील करने वाला हूँ सच। तभी वो कहती है क्या क्या रिवील करने वाले? तभी वो कहता है कि तुम मिस्टर शैन को हमेशा के लिए देख सकती हो। और तभी वो उसके पास आ जाता है और अपने पास आके उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे को पहचानी अभी तक? और उसे कहता है कि मिस वैन वैन। तभी वैन वैन उसे पहचान लेती है और उसे बोलती है कि, और तभी वो बताते हैं कि उसका नेकलेस और उसका स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और तभी वैन वैन तो पहचान जाती है और उसका मार्क्स हटाती है। तो शकीन हो जाता है कि वो मिस्टीरियस मैन कोई और नहीं शैन ही होता है। और उसे देख के कहती है कि शैन तुम, और उसे देख के खुश हो जाती है। तभी मिस्टीरियस मैन मतलब शैन कहता है कि हाँ वो उसके साथ हमेशा है और उससे प्रॉमिस करा है उससे। और यहीं पे हमारे ड्रामे की एंडिंग होती है। आपको कैसे लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। बाय बाय।